क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं. Two charges 500 microcoulomb each are at distance r from each other. A third charge q is to be placed on the line joining the above two charges such that all the three charges are in equilibrium. What is the magnitude in microcoulomb of charge q? Good question. बोल ये रहा है कि मान लो यहाँ पे तुमने एक 500 माइक्रोकूलम का चार्ज रखा, यहाँ से r डिस्टेंस पे एक दूसरा 500 माइक्रोकूलम का चार्ज रखा, दोनों के बीच का डिस्टेंस r है. एक बात तो क्लियर है कि ये दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे किसी ना किसी फोर्स F से. फोर्स को लिखने की ज़रूरत नहीं, बस रिपेल करेंगे, वो देख लेते हैं. अब देखना, मैं अगर कोई तीसरा चार्ज इनके बीच में लाइन जॉइनिंग पे रखूँ तो ऑब्वियस ही बात है, इसको इक्विलिब्रियम पे करने के लिए वो चार्ज का फोर्स ऐसा होना चाहिए, इसको इक्विलिब्रियम पे करने के लिए उस चार्ज का फोर्स ऐसा होना चाहिए. क्योंकि दोनों एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं ना, तो हमको तो पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में करना है. तो इस पे फोर्स इस डायरेक्शन में आना चाहिए और इस पे फोर्स लेफ्टवर्ड आना चाहिए, राइट. तो ऐसा करने के लिए ऑब्वियस ही बात है, क्यू जो है ये माइनस क्यू होना चाहिए. बेसिकली इसका जो नेचर है वो नेगेटिव होना चाहिए, क्योंकि अगर ये नेगेटिव होगा तभी इन दोनों पे क्या करेगा, अट्रैक्टिव नेचर का फोर्स लगाएगा. या फिर ऐसा कह सकते हैं कि इन दोनों चार्जेस का जो नेचर है उसके ओपोजिट नेचर का ये चार्ज होना चाहिए. ठीक है. अब अगर इसको मुझे इक्विलिब्रियम में करना, क्योंकि मेरा पर्पस तो पूरे सिस्टम को इक्विलिब्रियम करना ना, अगर इसको मुझे इक्विलिब्रियम करना है तो ऑब्वियस ही बात है, इस पे लगने वाले ये दोनों फोर्स कौन लगाएगा, तो एक तो ये लगाएगा इस तरफ और एक ये लगाएगा इस तरफ. ये दोनों फोर्सेस भी क्या होने चाहिए, बैलेंस होने चाहिए. ये बैलेंस करने के लिए दोनों चार्जेस का मैग्नीट्यूड तो क्या है, सेम. तो ऑब्वियस ही बात है, ये दोनों डिस्टेंस भी क्या होनी चाहिए, इनके बीच का सेम. तो डिस्टेंस डेफिनेटली क्या हो जाएगी, r/2, और ये भी क्या हो जाएगी, r/2, क्योंकि डिस्टेंस सेम होगा तभी फोर्स बराबर होगा. बाकी सारी चीज़ें तो सेम ही है, चार्ज भी सेम है, के क्यू वो सब सेम ही है. तो डिस्टेंस को भी सेम होने के लिए बाइसेक्टर का ही हमारे पास ऑप्शन बचा. तो चार्ज की जो लोकेशन होगी वो r/2 पे होगी. अब हमें पूरे सिस्टम को इक्विलिब्रियम करके क्यू की वैल्यू निकालनी है. तो एक काम करते हैं, किसी भी एक चार्ज का इक्विलिब्रियम लिख लेते. मान लो मैंने इस चार्ज पे इक्विलिब्रियम लिखा, इस पे एक रिपल्सिव फोर्स लगेगा, उसकी वैल्यू क्या आएगी, के, जो कि ये लगाएगा, के इंटू 500 माइक्रोकूलम का स्क्वायर अपॉन में r². एक अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा जो कि ये लगाएगा, इट वुड बी के इंटू 500 माइक्रोकूलम इंटू क्यू अपॉन में r/2 का स्क्वायर. और ये दोनों फोर्स क्या होंगे, बराबर. तो के इंटू 500 माइक्रोकूलम इंटू 500 माइक्रोकूलम अपॉन में r² इज इक्वल टू के इंटू 500 माइक्रोकूलम क्यू अपॉन में r/2 का स्क्वायर क्या होगा, r²/4. एक 500 से एक 500 गया, r² से r² गया, k से k गया, तो q comes out to be 500/4 माइक्रोकूलम. इट्स 125 माइक्रोकूलम. तो हमारे पास q का जो वैल्यू आएगा दैट विल बी 125 माइक्रोकूलम. दिस इज द आंसर टू दिस प्रॉब्लम.